वन को चले गए। क्यों? क्योंकि मन अनासक्त हो गया। गोकर्ण जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ। रात्रि में घर को छोड़ करके वन को चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया वन में और गोविंद को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधुकारी ने सोचा, पुत्र यदि बिगड़ जाए और पिता उसे उपदेश देने लगे तो पुत्र बुरा मानता है, और यदि पिता घर छोड़ करके चला जाए तो बिगड़ा हुआ पुत्र क्या सोचेगा। बहुत अच्छा हुआ, सिरा पर रौला पाई रखा है। चले, कोई बात नहीं, अब तो बोलने वाला कोई नहीं रहा। धुंधुकारी ने यही सोचा। अच्छा हुआ चले गए। रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, अब कोई नहीं बोलेगा। मां को मारने लगा। बताओ मां, सोना कहाँ रखा है, चांदी कहाँ रखा है, और जो धन बचा हुआ है वो कहाँ रखा है। मारने लगा मां को। मां के मन में बड़ा क्लेश हुआ, दुख हुआ कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो कैसा हुआ। इससे तो मैं बिना पुत्र के अच्छी थी। रात्रि में उठी, घर के आंगन में कुआं था, उस कुएं में कूद गई। अपने पुत्र के दुख से आत्महत्या कर ली। विचार करो, मां कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल चले गए। कैसी विचित्र बात है। पहले तो पुत्र की कामना की और पुत्र बाद में तो पुत्र बना। पिताजी को घर छोड़ना पड़ा, मां को आत्महत्या करने पड़ी। ऐसे पुत्र की हम लालसा करते हैं। पिताजी जंगल में चले गए। भाई जो गोकर्ण है वो भी चला गया तीर्थ यात्रा में। अब घर में क्या हुआ, धुंधुकारी का साम्राज्य हो गया। घर में कोई बोलने वाला नहीं। 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख दिया, और ये वेश्याएं की बड़ी खतरनाक है। वही कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो मैंने आपको बताया, ये वही वेश्याएं हैं जो आत्मा को भगवत प्राप्ति से रोकती है। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया। राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा धन तो हमने इससे बहुत सारा ले लिया, अब राजा की नजर में ही आ गया। राजा इसको मारेगा और इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। इसलिए रात्रि में सोते हुए धुंधुकारी को उन वेश्याओं ने रस्सी से कसकर के बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए और कष्ट देकर के उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में गाड़ दी। सोना चांदी लेकर के वहां से चली गई। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि के कारण आदमी मर जाता है। जब उसकी मृतदेह को जला दिया जाता है तब ये साथ नहीं जाती, ये उसको छोड़ देती है। ये तभी तक है जब तक शरीर है। तभी कहा गया कि शरीर का धन है, शरीर का बेटा है, शरीर की पत्नी है। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में, मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बन करके रहने लगा। देखिए, विचार कीजिए पिछली कथा के ऊपर। सर्वगुण संपन्न पंडित, पुत्र की लालसा की, पुत्र को पुत्र बन गया और पुत्र बनने के बाद अपने आप को घर छोड़ना पड़ा, पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी, बाद में अपने आप ही मारा गया।
अब आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं कि ऋषियों, ये आश्चर्य है, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव को आए, धुंधुकारी प्रेत बन करके अपने पिताजी के महल में रह रहा था। बहुत समय बीत गया। जब गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने घर में आए, रात्रि का समय है, रात्रि 12 बजे का समय है। एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत किसको कहा जाता है? ये संत कौन है? कोई भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाता, पीले वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। संत का मतलब है साधना करने वाला। जो साधना करता है उसे संत कहा गया, और जो बिगड़े हुए कार्यों को साधे उसे साधु कहा गया। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले वो कर्म से करे, या महात्मा के लक्षण बताए गए हैं। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा कि रात्रि के 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि किसे प्रिय नहीं होती। शास्त्र में कहा गया है कि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। अब गोकर्ण जी ने सोचा ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है, और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूं, तो सब मेरे स्वागत के लिए आ जाएंगे, सबकी नींद टूट जाएगी, मैं किसी को क्यों पीड़ा दूं? मेरी वजह से किसी की नींद टूट जाए, ये अच्छी बात नहीं। सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रहने के हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिसमें सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठ बैठ के परमात्मा का चिंतन करते हैं। आप बोले हैं पंडित जी, बोले रात को परमात्मा का चिंतन करेंगे तो सोएंगे कब? अगर सोए नहीं तो नींद पूरी कैसे होगी? तो ये संत के लक्षण बताए गए हैं। जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, वह पंडित जी का घर जो था वो सूना पड़ा था, और जैसे ही वो आंख बंद करके भजन में बैठते हैं तो महाराज क्या होता है, कई प्रकार के शब्द जो हैं वो कानों में आते हैं। कभी भेड़ सामने आ जाती, कभी हाथी आ जाता, कभी शेर आ जाता, कभी भैंसा आ जाता, तरह तरह के मन में विचार आने लगे, डरावनी आवाजें आने लगी। घर में यदि रात को 12 बजे डरावनी आवाजें आए तो क्या होता है? मजबूर हो जाते हैं घर को छोड़ने के लिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अरे मन हार गया, डरावनी आवाजें आ रही हैं तो क्या होगा? घर को छोड़ना ही होगा। ऐसे कोई नहीं छोड़ता घर। लेकिन गोकर्ण जी क्या है? एक संत है। ये सब देख रहे हैं कि पंडित जी के महल में क्या हो रहा है। क्या किया? कमंडल के जल से छींटा मारा और कहा, कौन हो श्रीमान जी, आप कौन हो और क्यों मुझे डरा रहे हैं? आपका क्या परिचय है? क्या होता है? एक छाया हाथ में जोड़ करके, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, क्या कहती है?
अहम भ्राता त्वदोऽयम् अस्मि धुन्धुकारिति नामता स्वकीयम् एव दोषेण ब्रह्मात्मं नाशितं मया। बड़ा दुखी होकर के कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽयम् अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधुकारी है। अपने ही दोषों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और